बार फोन आ रहा था, फिर गाड़ी में बैठ गए, फलाने हमारे साथ गाड़ी में बैठे थे, तो उतर के जब उतरे हम तो फोन पर बात किया, पूछा उनसे, अरे भीड़ में हम लोग सारे लोग हैं, आप लोग बात करोगे तो मैं बोलूंगा अच्छा गाड़ी में बैठ कर फोन करता हूँ। तो शांति से आदमी गाड़ी में बैठ कर फोन करता है, ठीक है। उसके बाद मैंने पता किया कि काम हो रहा है तो एक चिट्ठी लिख दो, तो मैंने जब कंफर्म हो गया तो मैंने चिट्ठी भी लिख दिया। यही तो बात है कि जयप्रकाश जी हाई कोर्ट से लड़े तो दवा ठोक दे, राजीव राय मंत्री जी के यहाँ से सीधे आदेश की कॉपी दिखा दी, इससे पहले वो तारीख की बात करते हैं तो तारीख के सारे कागज दे देंगे। पार्लियामेंट से बड़ा रिकॉर्ड होता है। मैं देखा आज जिन शब्दों का इस्तेमाल हुआ उन शब्दों को मैं आपकी मीडिया पर नहीं कर सकता। आप जो भी हो, मतलब एक गरिमा होती है ना, एक मर्यादा होती है भाषा के साथ। मैं कभी बोलता हूँ, मेरा कोई बयान किसी के प्रति, किसी भी नेता के प्रति व्यक्तिगत दिखा दीजिए, कभी मैं बोला हूँ कि हमारे जयचंद की एंट्री क्यों हो गई मौके राजनीति में? भाई मैं बता दिया ना कि जो मौका पाते ही अपने घर में छापे मरवाकर वसूली का अभियान शुरू हो जाए, उन घरों से जाकर पूछिए, तो जाकर पूछिए कि जयचंद कौन है। आज जो लोग स्मार्ट मीटर के खिलाफ सड़कों पर उतरे थे उनसे जाकर पूछ लीजिए। मैं तो भी बोलूंगा विपक्ष का सांसद जयचंद कौन है। पार्लियामेंट में माननीय ऊर्जा मंत्री भारत सरकार ने बयान दिया, उसको मैं दिशा की बैठक में सुना दिया कि ये वैकल्पिक व्यवस्था है, बावजूद यहाँ जबरदस्ती करके लगवाना और हर आंगन से पैसा वसूली का माध्यम पैदा कर लेना। उनसे जाकर उन लोगों से पूछे जयचंद कौन है, हमसे क्यों पूछ रहे हैं। लेकिन अभी भी स्पष्ट उत्तर नहीं मिला कि ट्रेन चलवाया किसने। मैं बता रहा हूँ ना, मैंने पार्लियामेंट में बोला है, मैंने लेटर दिया है। मैं जाकर कल मंत्री जी को कल अश्विनी वैष्णव जी नहीं थे, राज्य मंत्री थे, वो मेरे व्यक्तिगत मित्र है, तो जो भी लेटर देता हूँ व्यक्तिगत परस्यू करते हैं, ऐसे ही काम होता है ना। और आज मैं देख रहा हूँ लिखवा रहे हैं कि भाजपा के सरकार में विपक्ष के सांसद का, हे प्रभु, संयुक्त राष्ट्र महासभा से बड़ी कोई सभा नहीं होती है। और इसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री जी का आभारी हूँ, भारत सरकार का आभारी हूँ, इसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उत्तर प्रदेश से सिर्फ एक सांसद को भेजा गया था यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में बोलने के लिए। वो सपा का सांसद, वो आपका ही सांसद था। काहे को इतनी जलन रखते हैं। हम लोग पढ़ते थे 12वीं में, तो एक गद्य गरिमा में पाठ था, शायद पूर्ण गई मेरे मन से। मैं विनम्र अनुरोध करूंगा, वो हो, मैं हूं, कोई भी हो, कि हम लोग भाषा की शालीनता और मर्यादा में रखें। व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप बोलने से, शब्दों का गलत चयन करने से एक गलत परंपरा शुरू हुई है। और ये जो पत्थर उखड़वाने की परंपरा शुरू हुई है, तो उससे पहले जो शख्स यहाँ तख्ते नसी था, उसको भी अपने पर खुदा होने का उतना ही यकीन था। ये परंपरा शुरू करिए तो पत्थर उखड़ेंगे, मत करिए। बड़ा आदमी बड़प्पन दिखाता है, बड़ा दिल दिखाता है। अब कोई अगर और आगे आप बड़ा काम करवाने वाले हों जिसकी आपने आवाज उठाई, उसको भी बता दीजिए ताकि अगले काम में इसमें होड़ ना लगी रहे। नहीं, होड़ तो मैं बताया, और मैं तो विपक्ष का सांसद हूँ। देव प्रकाश राय जी क्या है, हाई कोर्ट क्या है, हाई कोर्ट की पार्टी है। आप कह दीजिए कोई पत्रकार के हाई कोर्ट चाहते थे, ओवरब्रिज नहीं बन रहा था, उसके लिए दावा नहीं ठोका गया था, कह दीजिए। एक भी पत्रकार कहता है। मैं फिर आपको मैं निवेदन कर रहा हूँ बड़ी शालीनता से कि मैं अगर गलत बोल रहा हूं तो आप खुद टोक दीजिए, किसी भारतीय जनता पार्टी के या किसी माननीय के जवाब का इंतजाम। मैं सिर्फ इतना निवेदन करना चाहता हूं, कि भारतीय जनता पार्टी के सरकार में भी और मंत्री हैं। आपसे पहले भी मंत्री थे, आपके बाद भी मंत्री होंगे ना। जयचंद, जिस पर आपने कहा, आपने अपना इतिहास बताने के लिए मुझे मजबूर कर दिया। कौन सी बात गलत है? क्योंकि इतिहास तो बढ़िया रहा है। आईएएस मैं व्यक्तिगत नहीं चाह रहा हूँ, जिस राजनीतिक बात कर रहा हूँ, जिस राजनीतिक व्यक्तिगत, वो हमारे लिए सम्माननीय है भाई। गांव से निकलकर एक व्यक्ति आईएएस बनते हैं, मुख्यमंत्री के साथ, प्रधानमंत्री के साथ काम करते हैं, हम सबके लिए गौरव। उन्होंने कहा मंच से कि हमने चुनाव लड़े नहीं हैं, मगर बहुत चुनाव देखे हैं, चुनाव कैसे लड़ा जाता है जरूर देखे हैं। उनके आते ही सबसे बड़ी ऐतिहासिक हार उन्हीं के विभाग नगर पालिका में हो गया। इससे बड़ा ऐतिहासिक खोज ले, मऊ के इतिहास में हुआ था। लड़े, वार्ड मेंबरी से लेके नगर पालिका हारे, एमएलसी का चुनाव हारे, विधानसभा का चुनाव हारे, उपचुनाव हारे, विधानसभा का 22 का चुनाव हारे,
24 का लोकसभा का हारे, इतना बड़ा रिकॉर्ड का हारते हुए देख ही रहे हैं। और अगर यही रहेगी तो मेरी शुभकामनाएं हैं। एक गलती से जो खाता मधुबन में खुल गया था, आपका स्वागत है, इस बार भी नीलबटा सन्नाटा हो जाएगा। अच्छा, माननीय मंत्री के शर्मा जी के द्वारा लगातार कन्विंस किया जा रहा है स्मार्ट मीटर लगाने के लिए। उसी के आपका जो भारत सरकार की गाइडलाइन है, पार्लियामेंट में बोला है, तो आपका व्यक्तिगत क्या उसमें है? मैंने सुना आज स्मार्टफोन से स्मार्ट मीटर का तुलना किया जा रहा था, तो 399 रुपये के लिए मैं फ्री चार्ज बोलते अनलिमिटेड यूज, मैं अभिनंदन करूंगा। मैं तो ये मांग करता हूं कि गाइडलाइन के विपरीत, और इसके लिए बहुत मैं आऊंगा आपके सामने, जिस कंपनी के पास पेटेंट है, जो नागपुर की कंपनी है, भारत सरकार से पेटेंट है, उसके स्मार्ट मीटर को चुराकर कुछ चंद उद्योगपतियों के सहारे उनका मार्केट में पुश करना, मैंने कहा था, मुझे लगता है कि पहले यहाँ के विद्युत कंपनियों को प्राइवेट हाथों में दिया जाए। उससे पहले होता ना कि दुकान का भाव ऊंचा कर देना, स्मार्ट मीटर लगा के बिल बढ़वा दो और फिर बोलो उसके हिसाब से करो। ये तो बड़ा खेल है। और मान लीजिए आप बड़े बड़े काम करते हैं, आपने रेल भी चलवाया, आपने 4 लेन भी बनवाया, सारा काम का श्रेय मैं आपको देता हूं। मैं आपसे भोसी के लोगों के तरफ से, मऊ के लोगों की तरफ से हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूं कि आप रेल मंत्रालय का काम करा देते हैं, आप नेशनल हाईवे का काम करा देते हैं, जबकि सही है कि आप ये लोग के सामने मन से बोलते हैं कि कसारा कोपागंज के लिए मैं 3 साल में 36 पत्र लिखा हूं, वो भी एक बहादुरी समझते हैं अपनी सरकार में। तो माननीय जी, आप महान हैं, आपको मैं अभिनंदन करता हूं। आप जिस विभाग के मंत्री हैं उसको तत्काल आदेश दीजिए कि मेरे गृह जनपद में कम से कम कहा जाता है, उनको नहीं कर रहा हूं, मैं स्पष्ट रूप से बता दे रहा हूं। एक हमने के मुहावरा होला ना गांव में कि डेनियो साथ कर छोड़ देंगे, कल लगा ना, तो आप कम से कम मऊ में आदेश दीजिए कि जितने स्मार्ट मीटर लगे हैं तत्काल वापस लिया जाए, क्योंकि गाइडलाइन के विपरीत लगे हैं। और स्मार्ट मीटर लगा के मऊ के लोगों को जितना लूटा गया है और तुलना कर लिया जाए कि स्मार्ट मीटर से पहले कितना बिल होता था, उसको वापस करके उस पैसे को ब्याज समेत अपने घर के लोगों को, अपने मालिकों को, जहां सब कुछ मिला है, वापस करें। कमर्शियल सिलेंडर के दाम बढ़ गए हैं, वो तो सबको पता था, वो तो चुनाव के लिए रुका हुआ था। चुनाव खत्म हो अगले दिन आ गए, 1 हफ्ते का अंदर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े। जबरन जिनका स्मार्ट मीटर लगाया गया है, अगर नहीं हटाया गया तो उसके लिए आप लोगों के द्वारा क्या कदम उठाया जाएगा, क्या करेंगे आप? मैं तो लड़ाई लड़ ही रहा हूं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी बोला, हम तो ये भी क्या सरकार आएगी तो 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। और ऐसा कोई भी मशीन, कोई भी जिससे हमारे लोगों का आंगन में फिट कर दो और लूटना शुरू कर दो। जो मैं तमाम आ रहे हैं कि आप नहीं यूज कर रहे हैं, बिजली नहीं है, तब भी मीटर चल रहा है। आप स्मार्टफोन में आप इस्तेमाल नहीं करते हैं तभी चलता है क्या? तमाम आ रहे हैं। मैं आप लोगों के माध्यम से मैं सिर्फ इतना अनुरोध करना चाहता हूं कि जो यहाँ मऊ की एक खासियत थी, एक खूबी थी, कभी कोई किसी के प्रति इस तरह, किसी के पास सब सक्षम है, लेकिन नोएडा में व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी स्थापित कर देना, वहां से ग्रुप बना के गाली लिखकर भेजना कि फेसबुक पर नहीं लिखोगे तो तुम्हारा ठेका